गुड मॉर्निंग देसी से आपका भाई शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद। आज नई शुरुआत हो रही है। हमारे गांव में आ गए हैं जी इलेक्शन ते साडे पिंडां दे चुने जाने सरपंच। वैसे हिमाचल में प्रधान होता है, पंजाब च हुंदे ने सरपंच, बट फिर भी आपां कह दिंदे ने सरपंच साहब। तो इस बार सीट में हमें भी मौका मिला है, तो चलो देखते हैं गांव की डेवलपमेंट के लिए हम अपना कितना योगदान दे सकते हैं। तो मेरी भी कोशिश है। ते अज हैगी है जी 7 तरीक ते 7 तरीक 7 मई 2026। तो अभी जा रहा हूँ फॉर्म भरने प्रधान पद की उम्मीदवारी के लिए। तो वैसे तो हमारी कोशिश थी नहीं, मतलब अभी भी है कि बैठी पंचायत मिल जाए। बैठी पंचायत को मिलता है अराउंड 25 लाख रुपए की इस बार गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है उसको। एडवांस ही गवर्नमेंट देनदारियां दे रही है, उसका फायदा हमारे पूरे गांव को मिलेगा। बट फिर भी देखो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या राय है। उम्मीद है कि बैठी पंचायत बन जाए और कोई बेटर कैंडिडेट हुआ जो मुझे लगता है कि बिल्कुल कैपेबल है हमसे ज्यादा, वो क्या बोल सकते हैं आप उसको, डिजर्विंग है, तो हम अपनी सीट उसके लिए खाली कर देंगे। चलिए फिर बैठ गए गर्मा गर्म गाड़ी में। गर्मी बहुत है, टेम्परेचर अज दा दस रहा है। मेरी गड्डी च एसी वाले ने मेरा ओडोमीटर खराब कर देता है, वो सही डिस्प्ले नहीं कर रहा है जो टेम्परेचर वहां पे आता था। पर काफी गर्मी है, अराउंड 30 डिग्री टेम्परेचर तो हो गया होना उन्होंने दा। ते इलेक्शन ने तो वैसे ही गर्मी बढ़ाती हुई है। तो कुछ इस तरह का रहता है जी सिस्टम। ये प्रमाण पत्र, नामांकन पत्र मैं लेके आया। प्रमाण पत्र नहीं, नामांकन पत्र प्रधान पद के लिए। आ मेरे चिप्स है, आज टमो लेखे नाल मेरा लंच बॉक्स लेगी। ये रहेगा आपका जो वीडियो का काउंटर साइन होता है, वो एनओसी होती है पंचायत की। और ये एनओसी अगर आपका कोई लोन वाला सीन सोसाइटी में है तो मेरे तीनों क्लियर है। तो मैं ये भरने जा रहा हूँ अभी। एंड तक अपन कोशिश करेंगे। देखो कोई अच्छा बंदा, बुजुर्ग बंदा, पढ़िया लिखिया, मोस्ट कैपेबल बंदा आ जावे तो बहुत बेटर है। बैठी पंचायत बन जावे ते 25 लाख अराउंड 25 लाख असी बाकी पिंडा तो उत्ते चल जाते ने। बट ਆਪਾਂ यंग है, ਆਪਾਂ ਦੀ अपनी समझ है, ਤੇ अगर मौका मिलेगा फिर इदा नहीं एग्री होंगे। वो कहते हैं कि जे घ्यो सीधी उंगली ना निकल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आप डब्बा गर्म करने की तैयारी कर ली है। तो जिसके साथ मेरा खाना भी आ गया है, मिक्स वेज, दाल, शाही पनीर, रायता, चावल और उसमें 3 तंदूरी रोटी है। तो चलो अब खाना एंजॉय करते हैं, बाकी दी गल्ला फिर बाद में देखते हैं। खाना कुछ इस तरह का निकल के आया है जी। ये है मिक्स वेज, दाल मखनी, शाही पनीर, चावल, रायता और ये तंदूरी रोटी। देखो इतना खाना खाता हूँ मैं लंच में। अच्छा भाई, एक तो ढाबा का खाना ना ऑनलाइन तो ना ही ऑर्डर करे। ये देखो, ये दिखा रहा हूँ, ये सब्जी में से निकला एक, क्या टुकड़ा है रोटी का, पता नहीं क्या चीज का। ये सब्जी में से, शाही पनीर में से निकल के आया था ये। और इतना टेस्टलेस है ना, मतलब 200 रुपए के आसपास थाली दी इन्होंने, जो 159 की, जो टैक्स वैक्स डिलीवरी सब डाल के बिल्कुल बेड़ा गर्क खाना एकता ढाबा का। मैंने पैसे पे किए तो मेरा राइट बनता है बोलने का। कभी नहीं ऑर्डर करना एकता ढाबा का खाना, कभी भी नहीं। वहां पे बैठ के खाओगे राजमा चावल, राजमा तंदूरी रोटी बेस्ट है, बट ऐसे जोमेटो पे नहीं ये कामयाबी है लोग। अच्छा देखो, ये मतलब खाने में इन्होंने चम्मच भी नहीं दिया, मैंने हत्था दे नाल ही खाना पै रहा। मतलब प्रधान साहब हुण हत्था नाल रोटी खान के ना, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी होगी ना यार। इलेक्शन के बाद सबसे पहला पिंडा दे विच मैं चम्मच ही ਵੰਡਵਾਣੇ ਨੇ, चम्मच ਵੰਡਣੇ नहीं पाई। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ एकता ਢਾਬਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚਮਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਲਵੇ। देखो किमें हाथ खराब होया पे है ना, फिर इस तरह ही खाना पड़ेगा उन्होंने भी। वैसे तो मेरा असूल है कि मैं खाना ना वेस्ट नहीं करता, खाने की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जो ऑलरेडी वेस्ट है उस खाने का फिर क्या किया जाए। ये बिल्कुल देखो इतना खाना बच गया और जबरदस्ती मैं चपातियां ले गया अंदर किसी भी तरह, बट अब ये खाया ही नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा। एक तो हाथ से खाना मतलब अनहाइजीनिक सा हो रहा है। तो ढाबा वालों से रिक्वेस्ट है, कभी ना कभी तो जिंदगी में वीडियो पहुंचेगी उनके पास कि 2026 में मई महीने में ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ बेड़ा गर्क कर देगा। सुधार कर लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। सारा खाना ਹੁਣ मैं वॉश कर दवांगा क्योंकि ये किसी जानवर को खिलाने लायक भी नहीं है, बीमार हो जाएगा बेचारा। कुत्ता बिल्ली पक्षी जो भी खाएंगे सच में बीमार हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही खाना नहीं भाई, बिल्कुल भी। चिप्स लेना मेरा एक अच्छा डिसीजन साबित हुआ, तो बेटर है कि अब मैं चिप्स के साथ अपना
जो लंच फिनिश करूंगा। इस खाने ने मेरी सारी टेस्ट बड जड़ियां है वो बंद कर देती हैं। नंब सुन्न सा फील हो रहा है मुझे, सुन्न। जब ऐसी पेशेंट में इंजेक्शन है ना, पेशेंट बोल रहा कि सुन्न सुन्न लग रहा है। मेरा इस टाइम सारी जीभ सुन्न हुई पई है। कैसा लग रहा है? अच्छा आजकल उस बंदा सानू किन्ने दा पै रहा डमो? सानू डेली ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ 220 ਪਲੱਸ 50 270 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜਕੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਿਮ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। और हिम कॉर्नर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ है। शाम के टाइम पे उन्ना शहर कुछ ऐसा हो जाता है। वो सामने जेएस प्लाजा और ये सामने कैमरा भी है। किधर लेना है? अच्छा ये कहती सब्जी लेनी है। आजकल ऊना शहर में कुछ लाइटनिंग इस तरह से कंटिन्यूस कम से कम 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी के बाद शायद ऐसी चल रही है। और ये सारा बिल हमारी पॉकेट से जा रहा है। बब्बू का मैनेज करना थोड़ा सा टफ रहता है, इस करके हुण सीधा बैग जड़ा है मदर फिर वो सामने डोमिनोज है उन्होंने को रख देते। काफी कोऑपरेटिव लोग। वो सामने है डोमिनोज और वहां से अब डमो इसका बैग लेके आएगी। मदर्स डे पे इसने भंगड़ा ज्वाइन कर लिया। टीचर कहते छुट्टी मनाओ बट ये कहता मैनू कल स्कूल छड्ड के आओ। मतलब पता नहीं किदां दे बच्चे अजकल दे। और ये सानू ने इमोशनल ब्लैकमेल करता, कहता हुणे फैसला करो मैनू लेके जाने के नहीं, कल स्पेशल इसके लिए जाना पड़ेगा इसके स्कूल। सरदार जी लेके आ गए ਉਹਦਾ बैग ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਣ ਦੇ। कार पूछते ही ये क्या हुआ? लहू लुहान कैसे हो गया ये? ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬੈਗ ਪਹੁੰਚਾ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਲਗੇ ਹੈ सूट सिलने दीदी क्या सूट सिल रहे हैं? ਮਾਸੀ ਬਵਨੀਤ ਦੀ ਨਾਨੀ। अच्छा भवनीत दी नानी दा सूट है। सेठी जो मेरा साला साहब है उन्हें 12 बच्चियां ले गिफ्ट भेजे है। सेठी थैंक यू सो मच थैंक यू। मैं गिफ्ट दिखा रहा है कि भेजा अर्श के लिए भेजा है। अर्श क्या है ये आपसे पूछूंगा? आईपैड है। ओह भाई गॉड ये तो एप्पल का लग रहा है। नकली एप्पल है, खाया हुआ है ना यहाँ से। अच्छा और क्या कर रहे हो आजकल आप इस पे? गेम खेल रही है। पढ़न ढिल्ली हो जाना इन्हें। कैसा ठीक है? मामी कुछ कहना बोलोगे? थैंक यू। ने दोनों बच्चों के लिए 2 आईपैड भेजे, एक अर्श के लिए एक बवनीत के लिए। हमने बोला एक भेज दे। वो कहता की गल मुंडा ज्यादा स्पेशल है कुड़ी नहीं हैगी। फिर उन कुड़ी ने भी भेजे। मैं कहा भाजी भेज दे। मैं कहा जीजा स्पेशल नहीं हैगा। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕੱਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੂਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ। ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪੈਣਾ। और हो सकता है क्लास भी करना पड़े स्कूल। और ये बवनीत अपना कवर दिखाना इसका ग्रीन कलर में भेजा उसने सेठी ने इसके लिए। ये कौन सी कंपनी का है? एप्पल। तेरा भी नकली है दिखाता है एप्पल खाता है सारे ने एप्पल खाया बैठा आईफोन दा। अच्छा मेरा भी आधा खाया हुआ है। ठीक है जी। तो मामू जी को कुछ कहना चाहोगे? धन्यवाद सहित आप जी का आज्ञाकारी शिष्य। हमारे घर में कार्टून है। साढ़े घर चाटा कोई भी शरारती नहीं सीखा। सानू तो बापू ने डंडे नाल सीधा रखा और बोलते थे इसको हाथ मत लगाना, इसको हाथ लगाया तो तुम मेरे दुश्मन हो। फिड्डे जी दी शक्ल देखो जिहदे करके साडे दुश्मन बनन नु फिरदे सी। कौन सी गेम खेल रहे हो इस पे? अच्छा गेम्स तो अच्छी है ना। इहदे विच तेरी हुण कुणी किदा आ? बैंडेज पहुंच के मेरा टाइम हो गया है कहीं जाने का। एक अंकल जी से मिलना मेरा जरूरी था। उनकी कॉल आई थी कि कहते पता नहीं मुंडिया किथे रहिंदा है, ज्यादा इलेक्शन च बिजी हो गया, सानू मिलदा ही नहीं है। इलेक्शन का जिक्र हुण बार बार आएगा तो मैं इलेक्शन दे रोल च उन्होंने मिलन जा रहा है। फाइनली नॉमिनेशन मैंने फाइल कर दिया। एक छोटी सी फीस लगी है 75 रुपीज की। मेरे हिसाब से जो प्रधान दी फीस है लगभग 10,000 रखनी चाहिए तो बड़ा फर्क पड़ेगा, बड़ा ज्यादा फर्क पड़ेगा किसी भी वे में। तो चलो अब वापसी क्लिनिक की तरफ इस काम के बाद दूसरा बिजनेस संभालते हैं। ये निकली है जी शोभा यात्रा। बाबा रुद्रानंद जी का लंगर भी मैंने रास्ते में देखा तो पता नहीं ये किस चीज की है। अभी दूसरा दिन है और मैं भवनीत को लेने जा रहा हूँ इंदिरा स्टेडियम से। बेबे ओदी उथे वेट कर रही है तो मैंने लगभग आधा घंटा हो गया इस ट्रैफिक च फसे हुए। बिल्कुल सड़क के चिंटी वांगू चल रही। ओए बच गया भाई। ये है जी शोभा यात्रा। निकली हुई है बाबा सुग्रीवानंद जी की रथ यात्रा। शायद आज उन्होंने कोई पावन त्योहार होना याद नहीं है और ना ही मेरे सुनने में भी नहीं आया।
बट है बहुत रश है। चाय पकोड़ा पूरी लंगर ट्राई करांगे जो मौका मिल गया। Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons ये flow. आती है शुगर की दवाई। करी दवाई है दीदी। शुक्र दिया हम बड़ा डब्बा तैयार करिए और हम लोग वही है, ये बोलते हैं ना कि देसी दवाई नाल कुछ नहीं होता है ना, एलोपैथिक है। और हुण मैं देखो खुद देसी दवाई किसी को लिखा के बना के ले आया। डायबिटीज है जो हेरिडिटी ट्रांसफर हो रही है, मुझे डिले करनी चाहिए थी मुझे, बट नहीं हो पाई। तो अब उसके लिए ये चीज देसी दवाई, जिसको सबसे ज्यादा हम बोलते थे इहदे नाल फर्क नहीं पैंदा, इहदे नाल फर्क पैना हुण। अब देखते हैं इशी कहाँ पे है। ओ बल्ले, क्या कर रही हो माता जी? किस चीज का होमवर्क हो रहा है? इसी का होमवर्क होता है संस्कृत का। और कल छुट्टी है, कल नो करनी, आज खेलना नहीं, नहीं टाइम नहीं। ओके, इस बंदे की है पूरी मौज। देखो टैब नहीं, मैंने लगता है छोटी से छोटा जिहा कोई वायरस भेज देता है। ये मेरा फूड है खाने में, शाही पनीर हरी मिर्च और तवे जितने फुलके। और साडे लिए खाने का इंतजाम कर दे मेरे सिस्टरा। करना बनने सवेर में भी बनाने हैं। अच्छा, ये सोया चंक्स शायद अभी बनेंगे, गुरप्रीत बनाएगी और हम खाएंगे। सोया चंक्स बन के रेडी है और ये फिश फ्राई की तरह इनको लग रहा है तड़का। ਇਹਦੀ पोजीशन देखो कितना बैठ के पढ़ दी है कभी ये ਉੱਥੇ पेटी पर खड़ दी। इसी कितना गंद पाया ते अपने कमरे च देख ले। और ਹੁਣੇ बैठ के पढ़िया कर दी। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲਸਣ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੀਜੇ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਂਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝਿਆ। ये उनके घर का उगाया हुआ लहसुन है। ਤੇ ਟੰਮੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਠੀ, ਕਿਆ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੇ नेक्स्ट ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ। ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਲੂ। ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਨੂੰ 100 ਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਿਆਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ है। बट वो बड़े बेचारे बहुत रिस्पेक्ट करते, इस करके वो देखेंगे। सोया चंक्स बनने के बाद कुछ इस तरह की हो जाती है। आजकल ਅਸੀਂ बेला टम्मो नो काम ते लाया है कि सानू सौण तो पहले सोया चंक्स दे दिया कर बना के। तो चलो जी अब मैं करूंगा एंजॉय। बोबो खेल रहे हैं दोबारा से गेम। सोया चंक्स खाने इशू नहीं खाने। सोया चंक्स के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे एंड। दिन बहुत खप भरिया रहा, खच भरिया रहा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।